नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म में प्रलय और उसके बाद सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में प्रलय के बारे में बताया गया है कि एक दिन प्रलय से संपूर्ण सृष्टि सर्वथा लीन हो जाएगी और उसका विनाश हो जाएगा। बीच बीच में छोटी छोटी जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं उनको भी लोग प्रलय बुलाते हैं। लेकिन प्रलय क्या है और हिंदू धर्म में जो प्रलय बताया गया है, सनातन के ग्रंथों में जो प्रलय बताया गया है वो कैसा है, आइए जानते हैं हिंदू धर्म में प्रलय क्या है और उसके कितने रूप हैं। सनातन धर्म के अनुसार 4 तरह के प्रलय होते हैं। पहला नित्य प्रलय, दूसरा आत्यंतिक प्रलय, तीसरा नैमित्तिक प्रलय और चौथा प्राकृत प्रलय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युग होते हैं और हर युग के अंत में प्रलय होती है। प्रलय के दौरान प्रकृति सर्वथा लीन हो जाती है और सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। नित्य प्रलय का अर्थ है वेदांत के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाने को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों के जीव और जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक वर्षा करता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। चौथा है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म रूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महत्वपूर्ण अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का नाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न कुछ अन्य। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त 4 प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित है तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित हैं। ऐसा संदर्भ वेद पुराण और महाभारत में मिलता है। जब पृथ्वी के आदिकाल में कुछ भी नहीं था, ना तो आकाश था, ना नक्षत्र, ना वायु, और उस समय कुछ था तो एक था जो बिना वायु की अपनी शक्ति से सांस ले रहा था, उसके सिवा कुछ भी नहीं था इस सृष्टि में।
इस पूरी सृष्टि का अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाना, सारी सृष्टि का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकृति कहा गया है और इसे ही शक्ति भी कहते हैं। जब प्रलय होगी तो माहौल कैसा होगा? श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद के अनुसार ज्यों-ज्यों घोर कलयुग का आगमन होता रह जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोर्ध धर्म, क्षमा, पवित्रता, सत्य, आयु, दया, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। लोगों की आयु में भी लगातार कमी आती चली जाएगी। जब कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा, उस समय मनुष्य की आयु सिर्फ 20 या 30 वर्ष ही होगी। सभी प्राणियों की लंबाई छोटी होती चली जाएंगी, बरसात नहीं हुआ करेगी, विनाशकारी तूफान चलेंगे और विनाशकारी भूकंप भी होते रहेंगे। मनुष्य मकानों में नहीं बल्कि गड्ढे खोदकर रहा करेंगे। धरती का लगभग 4.5 फुट अंश नीचे तक नष्ट हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव गधे जैसा हो जाएगा। ऐसी बुरी परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होगा। सूक्ष्म वेद के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो स्वर्ग में हैं, भगवान विष्णु की आज्ञा से कल की अवतार धारण करेंगे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का क्रम विकास इस प्रकार है। पहला है गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पहले पूरी धरती जल में समाहित थी और जल में ही अलग अलग वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर एक कोशिकाएं विंदु के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई। ये जीव ना तो मादा थे ना नर। दूसरा है शैशव काल। संपूर्ण पृथ्वी जब जल में डूबी हुई थी, तब केवल वायु युक्त और मुख वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। कुमार काल। कुमार काल में नेत्र, श्रवण इंद्रियों, कीट भक्षी, हस्तपाद युक्त जीवन की उत्पत्ति हुई। इससे मानव के रूप में वानर, वामन और मानव भी थे। फिर आया किशोर काल। किशोर काल में आखेटक, भ्रमणशील, गुहावासी, वन्य संपदा भक्षी, जिज्ञासु, अल्प वृद्धि प्राणियों की उत्पत्ति हुई। पांचवा आया युवा काल। युवा काल में गोपालन, कृषि, प्रशासन और समाज के संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चली। फिर आया प्रौढ़ काल। वर्तमान समय में प्रौढ़ावस्था चल रहा है। प्रौढ़ावस्था का यह काल विक्रम संवत के अनुसार 2042 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ माना गया है। इस काल में विलासी, चरित्रहीन, लोलुप और यंत्राधीन प्राणी सृष्टि का विनाश करने में मग्न है। फिर आएगा वृद्धा काल। सृष्टि के वृद्धा काल में आगे तक त्रस्त, साधन, भ्रष्ट और दुखी जीव रहा करेंगे। उसके बाद जीर्ण काल शुरू। इस काल में वायु, जल, अग्नि और मेष इन सब का अभाव छिन्न हो जाएगा और धरती पर जीवन की विनाश लीला होगी। उपराम काल। उसके बाद आगे तक चंद्र, सूर्य, अनियमित ऋतु, मेघ सबके सब विलुप्त हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी में बदल जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यंतिक प्रलय होगा। इस तरह संपूर्ण सृष्टि की आयु निहित है और पुराण के अनुसार जब सृष्टि का अंत होता है तो प्रलय होना निश्चय है, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड का विलय हो जाता है। इस तरह संपूर्ण सृष्टि की आयु समाप्त होती है और प्रलय आ जाता है। फिर दूसरी सृष्टि का जन्म होता है। इस तरह हमने देखा कि प्रलय कैसा होगा और वेद क्या कहते हैं प्रलय के बारे में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।